ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भारत और पाकिस्तान की। जंग जैसे हालात हो गए थे। 3 दिन भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह कर दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था। तब 3 दिन पहले, 3 दिन चला ये घमासान, 3 दिन पहले युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब इन 72 घंटों में यह बात साफ नहीं हो पा रही है कि दरअसल ये युद्ध विराम करने की नौबत क्यों आई, हमने युद्ध विराम क्यों किया, जब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा था, दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, गुहार लगा रहा था, तो हमने उसे अभयदान क्यों दे दिया। भाई सरकार तो यह कहती थी, देश के गृह मंत्री ने कहा है, सदन के पटल पर कहा है कि 1947 में 3 दिन और अगर हम लड़ाई लड़ते रहते तो पीओके हमारा होता। तो यहां तो पीओके हमारा हो सकता था, या सरकार ने लंबे युद्ध के बजाय कि सबक सिखा दिया। सबक तो सिखाया है। उड़ी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उससे आगे बढ़ी है सरकार। मेक नो बोन्स अबाउट इट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। यह और एस्केलेट किया सरकार ने, औकात दिखा दी पाकिस्तान की। है क्या पाकिस्तान, ना पिद्दी का शोरबा। पर क्या और आगे जा सकते थे, 2-4 दिन और चल सकते थे। अब यह सरकार का फैसला हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें पेंच डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, यह दावा करके कि हमने मध्यस्थता की, रात भर हम लगे रहे और हमारी मध्यस्थता के चलते ही यह युद्ध विराम हुआ। और मामला यही नहीं रोका, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह आतंक से जो लड़ाई थी ना, ये कारोबार के चलते हमने रुकवाई, कि कारोबार रोक देंगे वरना यह जंग रोकिए। और कश्मीर का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया कि कश्मीर का मसला, ये जो 1000 साल से लड़ रहे हैं दोनों देश, 78 साल पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आया, इसे हम रोक देंगे, कश्मीर का मसला भी सुलझा देंगे। अब ये ट्रंप कौन है, होगा जहां का भी राष्ट्रपति है, हमारे मामलों में दखल देने का अख्तियार, वो हक किसने दिया। इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। इसके पीछे वजह क्या है, आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल क्या है। अब वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। युद्ध विराम की हम बात करने वाले हैं। 3 दिन पहले हमने युद्ध विराम किया, पाकिस्तान को हम सबक सिखाने चले थे। हमारे 26 लोग मारे गए 22 अप्रैल को, उनका तो बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर, उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया हमारी फौज ने, जल थल वायु सेना ने कमाल का समन्वय दिखाया। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था। तो ये युद्ध विराम क्यों हुआ, और क्या हमने बदला ले लिया। और सिर्फ वो 26 लोग मरे, वहां पर बात खत्म नहीं होती। उसके बाद हमारे सिविलियंस भी मरे, 2 दर्जन से ज्यादा, महिलाएं भी थी, उनमें 3-5 बच्चे। हमारे फौजी शहीद हो गए। एक बीएसएफ का अभी भी सिपाही, एक बहादुर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, पीके साहू का। जी, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, बस यहीं पर बात खत्म हो रही है। सबक सीख गया क्या पाकिस्तान। और हमने 3 दिन के भीतर ही युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी, क्योंकि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए। ये तो वीडियो एविडेंस दिखाया जा रहा है ना। 100 से ज्यादा आतंकी हमने ढेर कर दिए। हमने उनके एयर बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सरगोदा जैसा एयरबेस, एक अहम एयरबेस, लाहौर में उनका डिफेंस सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया।
तो ये तो मौका था। पीओके की जब हम बात करते हैं कि पीओके तो हमारा है और लेकर रहेंगे, 94 में हमने संसद में बाकायदा इस बाबत एक प्रस्ताव भी पेश कर रखा है और पास कर रखा है। और बीजेपी तो लगातार यह कह रही थी मौका मिलेगा, यह मौका चूक दिया था, चूक गए थे। जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब कबायली आए थे, 3 दिन और जंग करते, पीओके हमारे पास ही रहता, उनके कब्जे में नहीं जाता। तो ये तो जमीन पर उतारने का वक्त आ गया था। तो सीज फायर क्यों? अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो जाती है। 3 दिन से वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। शुरुआत 10 मई को हुई थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारी मध्यस्थता, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। तत्काल पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद ही भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा की और कहा कि 5 बजे से, 10 मई को शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। 1 घंटा 5 मिनट बाद आई ऑफिशियल कंफर्मेशन। और फिर कश्मीर की बात भी करते दिखाई दिए, पहले दिन भी की। और 11 मई 2 दिन पहले बोले कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। अरे कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक 78 सालों में किसी दुनिया की ताकत को यह इजाजत ही नहीं दी। आप होते कौन है भाई हमारे मसलों में हस्तक्षेप करने के लिए पेशकश करने वाले? सरकार कह रही है कि नहीं नहीं कोई मध्यस्थता नहीं होगी। पर ये ट्रंप क्यों कह रहे हैं? ट्रंप की बात को खारिज सिरे से खुलकर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि मामला हमारी संप्रभुता का है। हम कोई फेल्ड या रोग नेशन थोड़ा है पाकिस्तान की तरह कि किसी के साथ भी किसी के सुर में सुर मिला लेंगे, किसी की भी परस्ती वो सहन कर लेंगे, किसी के आगे गड़गिड़ा लेंगे। जमीन आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच, पर दोनों को एक ही पायदान पर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए हमारे लिए। और कल उन्होंने फिर कहा कि संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए यह युद्ध विराम कराया गया। और मैंने कह दिया था भारत और पाकिस्तान को, देखिए तिजारत कारोबार नहीं करेंगे अगर आपने जंग नहीं रोकी तो यह आतंक से लड़ाई क्या कारोबार ने रुकवाई? भारत और पाकिस्तान के कारोबार जो अमेरिका के साथ हैं उन पर नजर डालिए, एक दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। कुल मिलाकर 9,91,000 करोड़, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 10 लाख करोड़ का कारोबार होता है भारत और अमेरिका के बीच। और भारत ज्यादा माल अमेरिका को बेचता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। हम आयात करते हैं 3,49,000 करोड़ का माल किया जो हमने 2024-25 में 3.5 लाख करोड़ मोटा मोटा पकड़ लीजिए। और मोटा मोटा 6.5 लाख करोड़ का हम निर्यात उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत का एक इंटरेस्ट है, अगर अमेरिका आंखें तरेरने लगे तो हमें नुकसान होगा। जबकि पाकिस्तान का कुल कारोबार ही 61,979 करोड़ है, 89 करोड़। कहां हमारा 10 लाख करोड़, कहां 60,000 करोड़। तो ये तिजारत करें, कारोबार करें ना करें, ये तो कटोरा लिए घूम रहे हैं, उसमें भी छेद हैं। ये तो उधार मांगते घूम रहे हैं, कर्ज लेते घूम रहे हैं। तो ये कारोबार की धमकी क्या भारत को दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? क्या हम ये बात मान गए? हमें तिजारत करना ज्यादा जरूरी था आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय? ये बात तो मैं मानने को तैयार ही नहीं, गले उतरती ही नहीं है। हमारी सरकार फ्रंट फुट पर खेलने वाली सरकार है, तो ये बात खुलकर सामने आकर बताई क्यों नहीं जा रही, खारिज क्यों नहीं की जा रही? यह अपने आप में एक सवाल है। आज विदेश मंत्रालय की एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें कहा गया सीज फायर वार्ता के दौरान ट्रेड का मुद्दा था ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ही क्यों कह रहे हैं?
विदेश मंत्री आए, गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री बोले, आज वो आदमपुर एयरबेस पर थे और हौसला बढ़ाया, सिपाहियों के, फौजियों के बीच में थे। 7:15 बजे वहां पहुंच गए थे। पहला ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो जो हमारे शूरवीर हैं, उनका मनोबल, हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री दिखते हैं, तो ये तस्वीरें दिल को छूती हैं। पर जो दावे किए जा रहे हैं, सच है या छलावा, उस पर भी तो खुलकर बोलना होगा, बताना होगा, सिर्फ देशवासियों को नहीं, दुनिया वालों को, क्योंकि ट्रंप अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। द्विपक्षीय तरीके से ही सारे मसले हम हल करेंगे, कश्मीर मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, तो क्यों बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो, जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं, एंड आई कोट, I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. किसी न्यूट्रल साइट मतलब ना पाकिस्तान ना भारत, किसी और देश में बातचीत करने के लिए कई मसलों पर, सिर्फ आतंक का नहीं। अब हम कह रहे हैं हम तो पीओके पे ही बात करेंगे, हम आतंक पर ही बात करेंगे। तो ये जो दावे हैं, इन्हें हम कूड़ेदान में डालते क्यों नहीं दिखाई देते हैं एट द टॉप मोस्ट लेवल, कि जी पाकिस्तान से ही मध्यस्थता नहीं, युद्ध विराम की पेशकश आई, तो हमने क्यों मान ली? पाकिस्तान से ही आई। अमेरिका तो कह रहा है, हम लगातार बात कर रहे थे और बातचीत चल रही थी टॉप लेवल पर, विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे, एस जयशंकर, जेडी वैंस से भी और मार्को रूबियो से भी। तो बस पाकिस्तान ने कह दिया, अरे भैया बहुत हो गया, हाथ जोड़ते हैं, युद्ध विराम कर दो। 5 बजे युद्ध विराम होता है, रात को 8 बजे, 8:30 बजे फिर से शेलिंग हो जाती है शुरू एलओसी पर। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले से उतरती नहीं दिखाई देती हैं। दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आतंकवाद और कारोबार का क्या संबंध है? इसे अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? ये अशोक गहलोत ने, एक और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो पूछ रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं बताए भाई, राज क्या है, क्यों बोल रहे हैं ट्रंप ऐसा? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यापार बंद करने की धमकी पर राष्ट्र के सम्मान से क्या समझौता कर लिया है? जयराम रमेश आशंका जाहिर कर रहे हैं, क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा कि वो ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे? सीज फायर क्या ट्रेड के लिए करवाया गया? सरकार को सदन में इस बाबत जवाब देना चाहिए। कारोबार हावी हो गया क्या? ऐसा हो तो नहीं सकता, पर ये डोनाल्ड ट्रंप, ये उनकी सनक है क्या? और वो तो कह रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले कि राष्ट्रपति बनते ही मैं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा, इजराइल हमास का वो संधि करा दूंगा, उनके बीच समझौता करा दूंगा। समझौता क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कराते हुए दिखाई दिए, और कहीं नहीं चली, यहीं चल गई। फैंटेसी, लाला लैंड में तो नहीं रह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पर अगर ऐसा है, ये उनकी सनक है, उनका सपना है, तो इसे तार तार भी तो करना होगा ना, खुलकर। सरकार की तरफ से ये बयान भी तो आने होंगे, या सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया और उसे हम मान लें? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ, युद्ध विराम पर ट्रंप का दावा सच या छलावा? और कश्मीर हमारी पहचान, ट्रंप क्यों परेशान? भाई कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है, हम किसी को क्यों आने देंगे बीच में? पीओके भी हमारा है और हमें लेना होगा तो हम ले लेंगे, हमें किसी की इजाजत की क्यों जरूरत है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं जेडीयू, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन,
एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, एक और एनडीए के घटक। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, शी इज बीन अ ब्रेव सोल्जर ऑल्सो, राजनीति में आने से पहले। ग्रुप कैप्टन अनुमा आचार्य, रिटायर्ड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा, सरकार बिल्कुल साफ क्यों नहीं कर देती है? जो डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्बल डायरिया हो रखा है, जो ये जुबानी जुगाली लगातार 3 दिन से करे जा रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने तिजारत कारोबार की दुहाई दे दी, कारोबार का हवाला दिया तो आतंक से लड़ाई रुक गई। सच क्या है? सच है या छलावा है? इसको साफ क्यों नहीं कर देती भारत सरकार? संदीप भाई, इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार इस देश में और क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सेना का जो पराक्रम है, भारत की जो मां भारती का एक जो वैभव है, जिसको जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया, और कल जिस प्रकार से उन्होंने 150 करोड़ देशवासियों को हाजिर नाजिर करके और जो बात कही, क्या वो विश्वास के योग्य नहीं है? सेना के शौर्य पर, वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सेना ने दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के। एकदम सवाल उठाया जा रहा है। कौन क्या उठा मतलब बनता है? कौन उठा रहा है? इसका मतलब क्या है? कौन उठा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कश्मीर के कौन सिर पर आए? कौन नाम तो बताइए। मैं सिर पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, उसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। साफ कह रहा हूं मैं। बस यही बात आपको अगर समझ में आती है, आपको अगर ये बात समझ में आ रही है, तो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है कश्मीर के मुद्दे पे अगर कोई बात उन्होंने कही है तो उसके बाद कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, देश के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति, जिसको सरकार ये कहती हुई नहीं थकती थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड। सुनिए ना, देखिए इतना आसान नहीं है। वो फ्रेंड ये कौन सी दोस्ती निभा रहा है ये कह के कि मैंने कराई मध्यस्थता और कारोबार की धमकी दी कि रोक दूंगा तो ये हो गया युद्ध विराम। ये तो खुलकर सामने आना पड़ेगा ना सरकार को कि ये कोरी बकवास कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है, कहीं हमने, प्रधानमंत्री ने देश को बंधक बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कर दिया इस देश को? सवाल पूछ रहा है। 150 करोड़ जनता के सामने जो प्रधानमंत्री ने बोला है, विपक्ष सवाल किस बात के लिए पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बात मध्यस्थता की बात कही है तो उससे ये देश गुलाम हो गया? प्रधानमंत्री ने जो बात कही कल, वो बात बेकार और बेमानी है। विपक्ष क्या अब यही चीज करेगा? देश में जो आज जो एक जीत का जश्न है, उस जश्न को इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा? सुन तो लीजिए, क्या मतलब बनता है इसका? सुन तो लीजिए ना जी। मैंने शुरुआत में कहा जी 2016 में उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जिसने भी सवाल उठाए, मैं उन्हें फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिमाग से पैदल मानता हूं, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे। 2019 में पुलवामा हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमारे 26 लोग मरे 22 अप्रैल को बैसरन में। हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। और ये इतना एस्केलेट किया, ये उरी और पुलवामा से ऊपर था, उस सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट एयर स्ट्राइक से ऊपर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो रोक क्यों दिया और किसके कहने पर रोका? ट्रंप कह रहे हैं मेरे कहने पर रोका। सवाल ये है। नहीं, क्या करते? आप किस लिए गए थे? पाकिस्तान को हड़पने के लिए गए थे? युद्ध करने गए थे? क्या करने गए थे? अच्छा, अब ये अगला सवाल है। मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। मतलब पाकिस्तान, मुझे मालूम था महेश भाई, सुनिए ना, सुनिए, मुझे मालूम था कि और क्या करते। एक बार सुनिए ना, अरे भाई सुन लीजिए। 6 दिसंबर 2023 सदन के पटल पर लोकसभा में बोल रहे थे देश के गृह मंत्री
अमित शाह, और आड़े हाथों लिया जवाहरलाल नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री को, कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो ये कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, ये तो सदन के पटल पर ये हर जगह अवेलेबल है स्टेटमेंट। वो कहते हैं 2 गलतियां की जवाहरलाल नेहरू ने। पहला तो युद्ध विराम कर दिया, युद्ध विराम ना करते 3 दिन इसको और विलंब कर देते तो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा आज हमारा होता। यही बात मैं 10 मई पर भी लागू करूं तो गलत लागू कर रहा हूं क्या? हम युद्ध विराम ना करते, आज हम 13 मई को बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पीओके हमारा होता। किसने रोका? अब सवाल वही है। सर ये एक्ट ऑफ वार नहीं था। अच्छा, आपने कोई युद्ध की घोषणा, उद्घोषणा के साथ, युद्ध घोष के साथ आप नहीं गए थे। अच्छा। आपने एक ऑपरेशन किया उन दरिंदों के खिलाफ। उस दरिंदों नहीं, के नहीं, साथ युद्ध जो तो लोग हो गया खड़े था। थे देखिए, उसको ऐसा आज है, विश्व ने देखा महेश कहीं। भाई, और वो सरगोदा, दरिंदा कौन अगर था? हम उनके एयर पाकिस्तान था। बेसेस वो देखिए, 26 फिर जगह देखिए, 400 ड्रोन से हमले करेंगे तो हमने उनको घर में घुसकर उनके सर नहीं होता है। एयर बेसिस को भी तबाह किया। संदीप आप फॉलो भाई, नहीं कर रहे क्या? आप डीजीएमओज की ब्रीफिंग नहीं फॉलो कर रहे? बाकायदा उन्होंने सर, आप तस्वीरें एक दिखाई कि सरगोदा, बाकी एयर सर, बेसिस सर, को हमने मैं- कैसे नुकसान पहुंचाया। तो ये तो सीधे जंग थी। सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, युद्ध की घोषणा जो होती है उसमें स्पष्ट रूप से एक्ट ऑफ वार अच्छा, होता युद्ध है, ही नहीं उसका किया कैबिनेट तो के युद्ध decision विराम भी होते नहीं हैं, है। फिर उसमें ये तो पूरे देश जब को- रोकना है रोक लिया हमने। ये सारी कुछ नहीं सर, नहीं रोकने वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि अगर पहले भी, तो पहले वाला युद्ध क्यों नहीं था? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसको भी युद्ध क्यों नहीं करार देते हम? अच्छा, अभी आप वो भी हमने सेमेंटिक्स में ऑपरेशन घुसेंगे। किया, उस ऑपरेशन पर अच्छा, recognition सेमेंटिक्स में नहीं हुआ घुसेंगे। और उसका जवाब नहीं दे, हमने संजय मुंहतोड़ राउत जवाब सवाल नहीं पूछ दिया। रहे हैं, सिंदूर की इसका ताकत मतलब के क्या है? आगे व्यापार कैसे आ गया? इसका तो जवाब मिलना चाहिए ना हमें, कि नहीं मिलेगा? मतलब आज कहीं हमारे नहीं, अभी तो आप बहुत जोर जोर से इस बात को कह रहे हैं कि मतलब जो लोग 100 पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सेना के, कि ये मतलब अगर ये संघर्ष विराम हो गया तो सेना का 100 अब बेकार चला गया। सेना इसमें का कहां आती है? पराक्रम बेकार सेना चला गया। अगर जो फैसला लिया विपक्ष ने मिलकर, राजनीतिक फैसला होता है, युद्ध बिल्कुल करना, आती है युद्ध कब रुक, साहब। सेना को आपने खुली छूट दी, सेना ने हवा निकाल दी पाकिस्तान की, आपने कहा रुक जाओ, सेना रुक सर, गई। आज इसमें भी सेना खुली आती ही छूट है। नहीं। आप सेना को क्यों घुसा रहे हैं? सवाल यह है, युद्ध विराम किसने करवाया और क्यों करवाया? सर युद्ध विराम झूठ बोल रहा है एक डोनाल्ड युद्ध ट्रंप, विराम बोल दे नहीं है, सरकार, बात ही संघर्ष विराम खत्म। है, संघर्ष विराम है। भाई हम क्यों कोई आदमी क्या बोल रहा है? 100 बार, सैकड़ों बार तुर्की ने बोला कश्मीर को लेके, चीन ने बोला अच्छा, कश्मीर को सबसे लेके, बड़ा 100 देशों ने सबसे बोला कश्मीर को लेके। शक्तिशाली हम मुल्क किसको- अगर हम- बोलता है हम रिस्पॉन्ड नहीं, करने नहीं। की जरूरत नहीं। ठीक है, फेयर पॉइंट आपका। अरे साहब, अनुमाचार्य, 2019 में विंग कमांडर अनुमाचार्य, क्यों इतनी तूल दे रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को? आपके तमाम नेता मतलब लाइन से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हैं, जयराम रमेश हैं, अशोक गहलोत हैं, सब कह रहे हैं अरे ये ट्रंप कौन है, ये कैसे ठेकेदारी कर रहा है? वो कुछ भी बोले जा रहा है। आपको गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है इतना डोनाल्ड ट्रंप के दावों को? जय हिंद संदीप जी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं एक देश की सैनिक भी हूँ और उसके साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ। दोनों ही रोल में एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम आखिर फिर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने क्यों गए थे? कारण क्या था? अगर कारण यही था कि जो आतंकवाद हुआ है तो फिर उसका पूरा बदला लिया क्या? कि सिंदूर का व्यापार के साथ ट्रेड कर दिया? ये क्या तरीका होता है कि जब हमारी सेनाएं आगे चली गई उसके बाद आप सीज फायर करते हैं? और दिक्कत मुझे इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही तो कहा था उरी के बाद, यही तो कहा था पुलवामा के बाद, और ये फिर कह दिया। तो किया क्या आपने? अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकते तो ये लाइन बदल लीजिए। तो क्योंकि आप सिंधु जल खून और संधि पानी हमने स्थगित दोनों कर बहने रखी के है लिए ना। आप इंटेलिजेंस हम फोर्स टेरर, नहीं करवा रहे ट्रेड हैं। और टॉक साथ साथ नहीं कर सकते, वो कर नहीं रहे हैं। जो बात हो रही है डीजीएमओ लेवल पर, और मेरी कोई बात बात ही सुनिए। नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं। आप मुझे एक चीज और बताइए ना
कि हमारे 26 नागरिकों की जो हत्या हुई कोल्ड ब्लड में, हम सभी को उन 26 के नाम मालूम हैं। हमारे जो सिविलियंस बाद में मारे गए, हमें उनके नाम मालूम है। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 100 लोग मारे गए, हमें उनके नाम भी नहीं बताएंगे कि हमारे अगर एक व्यक्ति के पीछे 4 लोगों को मारा गया है तो कौन है वो लोग? कम से कम हमें मालूम तो चले। और हमें ये भी तो बताइए कि हमने क्या कहा है पाकिस्तान से, बड़ा आतंकवादियों का नाम दिया है फिर कि नहीं दिया है? फिर आप सुरक्षा बलों के, हमारी और फौज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 100 है कि नहीं है, पूरी लिस्ट दो। आप यही कह रही हैं ना, आप तो खुद फौजी हैं, यू आर वेरी प्राउड फौजी, आई नो दैट। अनुमा, आप बहुत आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप इस बात को इतने शर्मनाक तरफ लौट जाएंगे, लेकर जाएंगे। प्लीज मत करिए ये मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी ये, क्योंकि आप सेनाओं की बात कर रहे हैं। सवाल अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं ये सवाल पूछूंगा, ये मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बता रही सरकार की, तो फिर सवाल उठा रहे हैं ना आप। सुनिए, मेरा सिर्फ ये एक बात है कि कौन से 4 आतंकवादी हैं आज तक। एक तो वो आए गए कैसे, इसको तो सवाल लोग पूछ ही नहीं रहे। वो तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो 4 आतंकी की बात आपकी जायज है। 20 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए, पर 100 मारे हैं, उनकी तफसील दो। वो काम थोड़ा है सरकार का, क्यों तफसील दे? 100 आदमी मारे हैं, आप क्यों नहीं मान लेती? सेना, हमारे देश की सेना, एक मिनट, हमारे देश की सेना ने कहा है क्या कि 100 लोग मारे गए? हमारे देश की सेना का वक्तव्य क्या है? हमें राजनीति का मोहरा मत बनाइए, बहुत बार हो गया, बार हो गया। कभी पोस्टर लग रहे हैं, कभी बैनर लग रहे हैं। पूरा विपक्ष दम साध के खड़ा था, देश के साथ खड़ा था, उनका अपमान होता रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर मीम बनाए गए, उटपटांग चीजें बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डाली गई, लेकिन विपक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा। ये कहा हम भारत के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। उसके बाद ये बात बिल्कुल जायज है। देखिए, विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, एक वो सिरफिरा मंत्री है, मैं सिरफिरा कह रहा हूं, वो कुंवर विजय शाह या क्या नाम अपना बताता है, और वो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बदजुबानी की गई है, ऐसे लोगों की निंदा ही नहीं होनी चाहिए, तत्काल उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। पर यही बात लागू होती है उन लोगों पर भी जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। इस देश में आज तक किसी नागरिक ने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं पूछे हैं। सारे सवाल जो पूछे गए हैं बीजेपी की कुत्सित राजनीति पर पूछे गए हैं, जिसमें वो सेनाओं ने जो बयान नहीं दिया उसे अपनी तरफ से बोलकर पूरे देश को भ्रमित करती है। आज तक इस देश का कोई नागरिक नहीं है, वो जिंदा हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, जो इस देश की मिट्टी के साथ धोखाधड़ी करता हो। किसी ने नहीं पूछा आज तक। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो सवाल पूछा गया वो राजनीति पर पूछा गया। ठीक है, और राजनीतिक फैसला होता है, ठीक है, ये आपकी बात, दिस इज अ फेयर पॉइंट। एक सेकंड, ग्रुप कैप्टन अनुमा आचार्य, राजीव रंजन, ये अब राजनीतिक सवाल पूछा जा रहा है, इसमें सेना की, फौजियों की आड़ तो नहीं लेनी चाहिए कि नहीं? देश को ये तो पता होना चाहिए ना कि युद्ध विराम का फैसला क्यों लिया गया, क्या शर्तों पर यह युद्ध विराम का फैसला लिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसमें सच कितना है और छलावा कितना है, ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए संदीप चौधरी जी, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और निसंदेह हमें एक बात तो समझनी होगी कि जब सेना के शौर्य और बलिदान, उनके पराक्रम की हम चर्चा करते हैं तो निसंदेह पूरे देश ने और सभी राजनीतिक, वो चर्चा ही नहीं है, जानबूझकर आप उसे चर्चा के हिस्से में लेकर आ रहे हैं क्या? फौज के शौर्य की चर्चा ही नहीं है, चर्चा ये है ये युद्ध विराम, व्हेन वी वर एट एन एडवांटेज। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, हमने उनको अभयदान, उनको ऐसे क्यों दे? संदीप जी, सवाल ये, संदीप जी, मैं आपके सवाल, संदीप जी, मैं अपेक्षा करता हूं इस तरीके से कोर्ट मार्शल हम लोगों का नहीं किया कीजिए। आप मुझे अपनी बात, आपके पास 30 सेकंड हो तो 30 सेकंड ही मैं अपनी बात कह करके खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने बात शुरू भी नहीं की और मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर आपको एतराज है? कितने गैर जरूरी बातों को आप हर दिन झेलते हैं। मैं कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक नेतृत्व को निसंदेह इसका श्रेय दिया गया है। पहले भी अगर 1965 में हमने एक बड़ी लड़ाई जीती तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को देश आज भी याद करता है। उसी तरह से 1971 के लिए
इंदिरा जी के नेतृत्व को भी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बातें होंगी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व, अगर उनका नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दी कि वो तय करें कि उनकी रणनीति क्या होगी और वो अपने तरीके से सैन्य संचालन करेंगे, तो मुझे लगता है निसंदेह जो जमीनी स्थितियों का आकलन प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए, सीसीपीए से लेकर सीसीईए और तमाम जो लगातार बैठकें हो रही थी, उन बैठकों का लबोलुबाब था कि आज 72 घंटे में पाकिस्तान की सामरिक क्षमता क्या है, उनकी कूटनीतिक वक़्त क्या है, उनके जो बड़े बड़े दावे थे, एयर डिफेंस की कलई खुली, उनके एयर बेसेस को हम लोगों ने पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो निसंदेह देखिए तो फिर सेना ने अपना काम किया और निसंदेह बड़ा काम किया है। और ये युद्ध नहीं था, बीजेपी ये लगातार, युद्ध नहीं मैंने था। इसीलिए गृह आपने मंत्री, युद्ध विराम कहा, सुनिए ना, मैंने इसीलिए 6 दिसंबर 2023 का गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी, मैंने उसकी तफसील भी दी। बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे, अरे कांग्रेस ने तो वो अभयदान दे दिया, जवाहरलाल नेहरू ने वो 3 दिन और चल पड़ते तो पीओके कभी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाता। अब ये युद्ध विराम करके एक तो हाइफनेटेड हो गई रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान दोनों को महान देश बता रहे हैं, एक वो जोकर ऑफ अ नेशन, रोग नेशन, फेल्ड स्टेट को भारत के बराबर खड़ा किया जा रहा है और कह रहे हैं कश्मीर का भी हल निकाल देंगे। सबसे पहली बात ये इजाजत किसने दी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए संदीप जी, अब जवाब तो ले लीजिए, आपके सवाल तो मेरे जवाब से भी बड़े होते हैं और मेरे जवाब को आप शुरू में ही आप रोक देंगे। हाँ, इन्हीं बातों में आप काफी समय असल मुद्दे पर नहीं आते। बोलिए ना, हाँ, धैर्य आप भी रखिए। नहीं, पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं ये कह दूं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी, इससे आपको संतुष्टि मिलने वाली है, तो नहीं होगा। देखिए, ये एक अविस्मरणीय जो ये 72 घंटे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने पहचान लिया है और उनके जो समर्थक राष्ट्रों की जो पहचान है, उनसे भी रूबरू पूरी दुनिया हो गई। अब मैं डिप्लोमेसी को लेकर के एक बात कहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में है अपने बयानों की वजह से, पहले भी जेलेंस्की से लेकर के तमाम उनके जो भी निर्देश रहे हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर के, या आपने खुद कहा इजराइल और हमास को लेकर के। लेकिन बुनियादी तौर पर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा किसी भी सूरत में मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं है। और एक तरह से उन्हें जो कहना था भारत का क्या स्टैंड है कश्मीर मुझे पर, एक चीज बताइए, वो आज अब हम गोल गोल घूम रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, मैं माफी से ये बात कह रहा हूं, हूँ, हम गोल गोल घूम रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 बातें कही हैं, मध्यस्थता मैंने कराई, मैंने कहा कि भाई मैं कारोबार रोक दूंगा, जंग रोको तभी कारोबार करूंगा, और कश्मीर का हल निकालूंगा। मतलब कश्मीर के अंदर भी घुसना चाह रहे हैं। सीधा इन तीनों बातों को खारिज क्यों नहीं कर रही भारत सरकार? सिंपल सी बात यह है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको कहा, कूटनीति को लेकर आप आमतौर पर 2 राजनीतिक दलों के बीच जो घरेलू राजनीति में जो विमर्श होते हैं, उससे इतर डिप्लोमेसी की जुबान कुछ दूसरी होती है और हम अपने उस स्टैंड के जरिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जुबान अलग होती है। देखिए राजीव जी, प्लीज अप्रिशिएट माय पॉइंट। अगर वहां पर फॉरेन अफेयर्स ऑफिस का कोई प्रवक्ता ये बात कहता तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारे प्रवक्ता कह देते। वहां के राष्ट्रपति अगर कह रहे हैं तो यहां पर भी उसी तरह से इस बात को खारिज करने का जवाब आना चाहिए ना, कि नहीं? या मैं गलत उम्मीद लगाए बैठा हूं, या मैं गलत रीडिंग कर रहा हूं? आपको ऐसा कैसे लगा कि भारत भारत ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिया, ऐसा आपको कैसे लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कह दीजिए ना, मुझे, मैं तो मानने को तैयार नहीं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो बढ़िया है ना, तो बोल दीजिए ना। तो मैं कोई बात ही नहीं कह पाऊंगा।
संदीप जी, इसमें तो जवाब, ऐसे संवेदनशील मसले पर तो मैं मछली बाजार में तो बैठूंगा नहीं। कोई मछली बाजार नहीं हो रहा। अगर ऐसे मसलों पर भी अगर आप मुझे नहीं, कहने सवाल तो देंगे, और पूछे आपका जाएंगे, काफी कोई मछली समय बाजार आपने नहीं दिया हो है, रहा है। काफी समय आपने दिया, लेकिन मुझे अपनी बात तो कह देने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही कि हम सिंधु जल समझौता को अगर हम लोगों ने, संधि को अगर हम लोगों ने ठंडे बस्ते में डाला है, फैसला बरकरार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े फैसले हमने लिए वो सारे अब फैसले बहाल फिर आप कहने लगते हैं मछली और बाजार बना व्यापार, दिया, मैं आतंकवाद बीच दोनों में साथ काटने नहीं लगा। चल सकते। आप इधर उधर किसके चले खिलाफ जाते हैं। है? सवाल बड़ा सीधा पूछा था कि ये जो तीन नहीं, मैं अपने बातें शब्द वापस लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, नहीं, वो शब्द मैं वापस लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो नहीं, तीन मैं वो चीजें शब्द कही है वापस उन्हें लेता हूं। कौन खारिज करेगा या खारिज संदीप जी, करने की जरूरत नहीं। राजीव जी, सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के को भी ये बता दिया है कि कश्मीर पर जो हमारा स्टैंड पूर्व में था वो बरकरार है। किसी तो भी भारत सरकार ने तीसरे अपना पक्ष की स्टैंड भूमिका वहां नहीं बिल्कुल है। साफ कर दिया है। दूसरी पर तरफ एक सेकंड, अब मनीष युद्ध- सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। सरकार ने जब साफ कर दिया कोई मध्यस्थता नहीं, सिंधु जल संधि हमने स्थगित कर रखी है, डीजीएमओ ही बात करेगा, पीओ के आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि हमें दे दो, ये अवैध कब्जे पे बैठे हुए हो, तो फिर और क्या सफाई चाहिए आपको सरकार से? मनीष। नहीं जी, हम तो सफाई मांग ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भारत सरकार पाकिस्तान से निपटने में भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है, और भारत सरकार ने 29 अप्रैल को कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 22 अप्रैल, वैसे तो पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है, हर वक्त हर आदमी का गुस्सा पाकिस्तान की, मतलब हर भारतीय को गुस्सा आता रहता है हम सबको कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों करता है। लेकिन 22 अप्रैल को जो कुछ पाकिस्तान ने किया उसके बाद तो हर भारतीय गुस्से में था, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस एज, अक्रॉस रीजन। सबको लग रहा था अब कुछ होना चाहिए और आर पार निर्णायक होना चाहिए। 29 अप्रैल को भारत सरकार आके कहती है, मोदी जी आके कहते हैं कि भाई हमने खुली छूट दे दी है। बहुत अच्छा लगा कि खुली छूट हो गई, अब निर्णायक होगा, और निर्णायक हुआ। 7 तारीख को एक बहुत शानदार, हर भारतीय को सुकून देने वाला, सम्मान देने वाला काम भारत की सेना ने करके दिखाया। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर हुआ, उस भारत सरकार सीज फायर अनाउंस करती है, उससे 1 घंटे पहले ट्रंप सीज फायर अनाउंस कर देते हैं। मोदी जी आके भाषण देते हैं, उससे पहले ट्रंप आके कह देते हैं कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार के मसले पे धमका दिया था, और दोनों को व्यापार करना है तो उनको युद्ध बंद करना पड़ेगा। भाई, क्या भारत के, मतलब क्या अमेरिका के राष्ट्रपति मध्यस्थता कर रहे हैं? क्या भारत ने ये स्टैंड ले लिया है कि कश्मीर के मसले पर या पाकिस्तान से निपटने में अमेरिका की मैंने भारत सरकार ने साफ कर दिया है, कोई मध्यस्थता नहीं हुई है, और पाकिस्तान ने, डीजीएमओ ने उनके गुहार लगाई कि भाई बहुत हो गया, हम तो बिल्कुल घुटनों पर आ गए, तो युद्ध विराम कर लो। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सीज फायर की गुहार लगाई, और हम पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर ही बात करेंगे और कुछ नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस। निश्चित रूप से भारतीय सेना की ताकत के सामने पाकिस्तान को एक गुहार लगानी ही चाहिए, और लगनी ही चाहिए, और लगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई तो आप केवल एक फोन कॉल पे मान गए। पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेज के हमारी महिलाओं के सुहाग उजाड़ रहा है, और महिलाएं गिड़गिड़ाती रहती हैं। 9 आतंकी कैंप 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा है उनको, 100 आतंकी ढेर कर दिए, 1 मिनट, उनके एयर बेसेस तबाह कर दिए। बिल्कुल ढेर किए, बिल्कुल ढेर किए। लेकिन आपने, पाकिस्तान ने घुटने किसी कोने में आपसे फोन किया और आप फोन पे मान गए। उनके प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, इस देश में नजीर है इस बात की। 1971 में प्रधानमंत्री को बुला के हस्ताक्षर कराए गए थे। आप जब कह रहे हैं, देश को बता रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री का भाषण बाकायदा पढ़ देता हूं जो उन्होंने बोला कल। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा, परिणाम स्वरूप तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा, और परिणाम स्वरूप 10 मई की दोपहर पूरी तरह पिटने के बाद संपर्क किया। और फिर हमने, जब उसने कहा कि कोई आतंकवादी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा,
आप लिख के ले लेते प्रधानमंत्री जी से, आप उनके डीजीएमओ से लिख के लाते, रखते देश के सामने। 1971 आप ये तो मानेंगे उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उससे भी कहीं ऊपर ये ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हर भारत का सोना और सीना, सेना के प्रति गर्व से भरा सम्मान महसूस किया हर आदमी ने। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथ किस दबाव में बांध दिए, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आप कि हमने विचार ये किया, अहम सवाल आप उठा रहे हैं। बहुत बहुत आपने शुक्रिया विचार किया, मनीष, आप अपने प्रधानमंत्री बिजी आपको शेड्यूल में ये वक्त आपने निकाला। एक वाजपेयी सवाल सीधा है, जब पाकिस्तान औंधे मुंह गिर रहा था, अधमरा पड़ा हुआ था, तो युद्ध विराम क्यों करने की नौबत आ गई? संदीप जी, मैं आपसे पूछता हूँ, सीज फायर अगर हो गया तो कोई गलत काम हो गया क्या? मैं सिंपल सा पूछता हूँ। नहीं, किसके कहने पे आप हुआ? युद्ध करेंगे या सीज फायर करेंगे? नहीं, किसके कहने पे हुआ? ये अभी डोनाल्ड उस पे आ रहा हूँ। ट्रंप पहले तो एक मतलब यहाँ पे जो मनीष सवाल पूछ रहे हैं, देखिए मनीष का सवाल है कि पाकिस्तान वो पिट गया, लुट गया, अधमरा हो गया और उसके डीजीएमओ ने फोन किया कि भैया छोड़ दो, और आपने युद्ध विराम कर दिया। थोड़ा ये समझ में आती है, ये गले उतरती है ये बात। स्टूडियो में जानकारी थोड़ी मिलेगी या मनीष को जानकारी थोड़ी मिलेगी युद्ध में क्या स्थिति चल रही है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये आर्मी की जनरल्स डिसाइड करेंगे, और प्रधानमंत्री, एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब बैठे हुए युद्ध रोकने का फैसला या युद्ध शुरू करने का फैसला राजनीतिक होता है। आप इसमें फिर से फौज को मत लेकर आइए। नहीं प्लीज, बेईमानी है ना। ये आप राजनीति करते हैं। नहीं संदीप, मैं इसीलिए ये मैं पहले हर वक्ता से ये कह रहा हूं, आप फौज का राजनीतिकरण मत कीजिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि सीज फायर का डिसीजन आर्मी लेगी पहले या पीएम ले लेगा? आर्मी ब्रीफ फैसला होता है। नहीं, आर्मी ब्रीफ करेगी पहले, प्लीज। अच्छा, ब्रीफ करेगी ना, फैसला थोड़ा कहेगी। डेफिनेटली, तो ब्रीफ आर्मी करेगी, उसमें स्थिति बताएगी। फिर तो वो जो ट्रोल कर रहे थे विक्रम मिश्री को, फिर तो आप कहने लगेंगे विदेश सचिव फैसला ले लेता है युद्ध विराम का। आप दो प्रवक्ताओं से पहले एनडीए के सुन चुके हैं बात, आपको अभी तसल्ली नहीं हुई है। लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए, सीज फायर का फैसला कौन करेगा? ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूं। राजकुमार भाटी यहां पर कह रहे हैं सीज फायर का फैसला कौन करेगा? अगर फौज ने ये इनपुट दी कि भाई अब हमने जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब खत्म करते हैं, यहां पर इस ओर इशारा कर रहे हैं एक वाजपेयी। अनुमा मैं आ रहा हूं अभी राजकुमार भाटी। नहीं संदीप जी, ये भारत सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर का फैसला था बहुत शानदार फैसला था, और पूरे देश ने इसकी प्रशंसा की, और पक्ष विपक्ष सबने सरकार का साथ दिया, सब सरकार के पीछे खड़े थे। और हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने जिस शानदार तरीके से ऑपरेशन को कामयाब किया, उसके लिए हमें सेना के पराक्रम पर और शौर्य पर बहुत गर्व है। और सेना ये सिद्ध कर दिया, सेना ने 3 दिन ऑपरेशन चला के, कि भारत की सेना शेर है। लेकिन ये भी सिद्ध हो गया कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कागजी शेर है। ये केवल बयानवीर हैं, केवल लंबी लंबी बातें फेंकना जानते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत ना होती हौसला नहीं है। सिंदूर को अंजाम देने का ट्रंप फैसला के किसका द्वारा था? वो भारतीय सेना ने किया। मैंने कहा सरकार का ये फैसला अच्छा था, सरकार के निर्देश पर ही कार्रवाई होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने घोषणा की है संघर्ष विराम की, वो एक बात पे अभी तक किसी वक्ता ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी संप्रभुता को भी चुनौती है। वो तो है, कोई देश बिना संप्रभुता के नहीं हो सकता। ये कोई तीसरा देश हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करे, इसका मतलब हम हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दूसरी बात साफ कर दिया, कश्मीर के बारे में मध्यस्थता झेलेंगे नहीं ना, हम कश्मीर के बारे में किसी से बात करने को तैयार। क्या वहीं मामला खत्म हो जाता है? नहीं, संक्षेप में 2 बात कह दूं मैं खाली कि कश्मीर के बारे में हमेशा भारत की नीति रही कि हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी ने अनजाने में तीसरे पक्ष को स्वीकार कर लिया। अब मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं, थोड़ी राजनीतिक बात है, लेकिन मुझे लगता है, मेरे दिल को लगता है कि ट्रंप की बड़ी तारीफ करते हैं मोदी जी, अपना मित्र बताते हैं, और नमस्ते ट्रंप भी किया भारत में। ट्रंप जानबूझ के अपमानित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। ट्रंप का इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है, वो भारत के 142 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। बेशक हमारे राजनीतिक विरोध कुछ भी हों, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे स्वाभिमान को चोट लग रही है। और राजीव रंजन जी ने जो एक बात कही थी
राजीव रंजन जी ने कहा कि जब जब देश की सेना जीती है राजनीतिक नेतृत्व की प्रशंसा की गई है। उन्होंने उदाहरण दिए 1965, 1971, 1965 में जिस पार्टी के साथ आप हैं राजीव रंजन जी, इस पार्टी के लोग लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, भद्दे भद्दे नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ। 1971 को लेकर मोदी जी और अमित शाह लगातार बोलते रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलती की थी, वो 90,000 सैनिक छोड़ने नहीं चाहिए थे। हमारे सैनिक, आप हमेशा, आपके जो सहयोगी पार्टी है, मैं आपकी पार्टी के लिए तो नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा देश के गौरव के विपरीत बोलते रहे हैं, भारतीय सेना के गौरव के विपरीत बोलते रहे हैं। और मैं तो जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमें तो पहले से ही पता था, दुखद पहलू लेकिन अब क्या देश ये भी है राजकुमार भाटी, आपने अपनी बात कही, लेकिन फर्जी देशभक्त हैं। दरअसल देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई में हो रहा है, सब अपना नफा नुकसान आंक रहे हैं। यहां पर राजनीतिक एकजुटता की जरूरत थी इस वक्त, या ये युद्ध विराम के विरुद्ध जो ये सियासी युद्ध शुरू हुआ है और उसमें ये ट्रंप जो लगातार तड़का मारे जा रहे हैं, उससे भारत का भला हो रहा है क्या? बड़ा सवाल तो ये है ना। दो बातें, हाँ। दो बातें। पहली बात तो ये है कि कश्मीर पर मध्यस्थता करने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा पुरानी है। जब ये पहली बार राष्ट्रपति हुए थे तब इन्होंने वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं कश्मीर पर मध्यस्थता करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तुरंत खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन इस कार्यकाल में जब ट्रंप जो भी कहते हैं, भारत उसका खंडन करने से परहेज करता है। वो ट्रंप के इर्द गिर्द एक डिप्लोमेटिक डांस करते हैं वो लोग, और किसी तरीके से ट्रंप का खंडन किए बिना वो बात को करना नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बता रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इससे भारत की छवि ये बन रही है कि ये भारत, अमेरिका परस्ती भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, ये छवि बन रही है। ठेकेदारी अब ठेकेदारी की इजाजत क्यों दे रहे हैं? इजाजत दे ही रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है ना भाई। ट्रंप पहले घोषणा करते हैं युद्ध विराम की, उसके 1.5 घंटे बाद आपने खुद ही बताया तब भारत 1 घंटा 5 मिनट बाद। अगर पाकिस्तानी पहले घोषणा कर देता, पाकिस्तान, दो जो पार्टियां इन्वॉल्व है वो तो घोषणा करनी ही नहीं है, एक तीसरी पार्टी, तो ट्राइलैटरलिज्म तो साफ दिखाई पड़ गया ना, बाइलैटरलिज्म। और ये हमारी संप्रभुता पर सीधा आघात है, हमला है। अच्छा, और इतने दिनों बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कितनी हिचक से, कितनी लपेटी हुई बात में कहा है कि भाई हम बाइलैटरलिज्म के पक्ष में हैं। ये बात अभी भी नहीं कही उन्होंने कि ट्रंप ने समझौता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चाहेंगे कि वो अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमें सौंप दे। ये तो भारत, लातों के भूत बातों से मान जाएंगे, हम बात से कह दें वो दे देंगे। ये तो भारत की लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर रखा है। हाँ। कि वो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, वो तो अलग बात रही। मैं कह रहा हूं ट्रंप ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि ये जो समझौता कराया गया है सीज फायर का, ये आई थिंक इट्स परमानेंट। ये लाइन हम लोगों से नजरअंदाज, वो कह रहे हैं आई थिंक इट्स परमानेंट। इसका साफ उनका मतलब है ना भारत इसमें कुछ कर सकता है, ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है। मैं कहता हूं कि यह स्थायी है, अब यहीं पे सब चीज रुक गई है, अब भारत भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है और इसका सिरे से इसे खारिज करना होगा एट द टॉप मोस्ट लेवल। देखिए, इसको या तो प्रधानमंत्री इसके खिलाफ कोई वक्तव्य दें, या विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं है, हमारी नीति ऐतिहासिक रूप से ये नहीं रही है, हम ये सब नहीं मान सकते, ट्रंप के कहने से नहीं किया गया है ये। भाई एक आदमी साफ तौर पर कह रहा है अमेरिका का साफ बोला जाए ना, झूठ बोल रहे हैं, ये छलावा है। हाँ, देखिए अमेरिका ये उनके दिमाग की उपज है, ये कोई वो अपना सपना देख रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, दुनिया तो यही मानेगी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी हम ताकत यहाँ है। पर सिर्फ कहते रह जाएं, बाकी दुनिया क्या कहेगी। हाँ। ये भी सवाल है। 30 सेकंड में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। विंग कमांडर हनुमाचार्य, आप फौज के फैसले पर जो दावा किया कि भाई फौज इनपुट देती है तब युद्ध विराम होता है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा प्लीज। पूरे देश के चैनलों में शीर्ष नेतृत्व ने सबसे बड़ा झूठ बोला है कि सेनाएं निर्णय लेती हैं, सेना को खुली छूट मिलती है। हमारी सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति होती हैं कि सेना का जो भी निर्णय होता है वो पहले पॉलिटिकल विल से होता है। जनरल मनोज नरवाणे की किताब में उन्होंने साफ लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कि जब मुझे राजनीतिक विल की जरूरत थी तब मुझे कह दिया गया आपको जो मर्जी हो कर लो, अगर वो कुछ करते गलत होता तो वो उनके ऊपर ठीक रहा और सही होता तो श्रेय उसका सरकार लेती। इसलिए ना तो सीज फायर का और ना ही युद्ध शुरू करने का ये खुली छूट की जो भ्रांति है ये बहुत बड़ा झूठ है। आप देख लीजिए जब हमारा संविधान बना था तभी सेना को इस तरह से रखा गया था। क्लियर कर दी है, कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? बात ये है
कि जब विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में भारत की रक्षा सेनाएं खड़ी हुई थी। अब संघर्ष विराम हो गया है, अब रक्षा सेनाएं हट गई है बीच में से, अब तो जवाब तलबी का समय आ गया है। अब विपक्ष के दिमाग में जो सवाल होंगे, उस सवाल तो सत्ता पक्ष ये जो पूछेगा। सरपंच, हमारे एक दर्शक भी कह रहे थे, सरपंच बने ये ठेकेदार बने जो ट्रंप घूम रहे हैं, वो पोल खोल भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बिना लाग लपेट साफ स्पष्ट स्थिति हकीकत बयां कर देनी चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।